हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, एसएससी जीडी में आपका क्वेश्चन क्या है और कैसे आप स्कोर बढ़ा सकते हैं, क्या अटेम्प्ट करें, कौन सी गलती ना करें, तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेके आए हैं। साथ ही क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। जो भी लोग इस चैनल पे साथी नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करें। अब हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न। जो न्यू एग्जाम पैटर्न आ गया है अभी, तो अभी जो है दोस्तों आपका न्यू एग्जाम पैटर्न में पता ही है न्यू एग्जाम पैटर्न में क्या हुआ है। जो बदलाव हुआ है, बदलाव सेक्शन वही है, लेकिन क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, हालांकि समय वही है। समय हम सब लोग को पता ही है, पहले के बराबर 60 मिनट ही है। इसी में आपको परफॉर्म करना है। पहले 100 क्वेश्चन होते थे, अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 80 क्वेश्चन है। पहले कितने 100 क्वेश्चंस होते थे। तो दोस्तों इसमें है क्या, जो क्वेश्चन का सेक्शन वही था। सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाते थे, गणित से, तर्कशक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग से, हिंदी या अंग्रेजी। यहाँ आपको भाषा में चुनने की स्वतंत्रता है। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो, हिंदी या अंग्रेजी, आप दोनों में से उस सेक्शन का क्वेश्चन हल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले था एक क्वेश्चन एक प्रश्न 1 मार्क्स से पूछे जाते थे। अब जो है आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे दोस्तों, अब जो है सो 2 मार्क्स का एक प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 2 मार्क्स का आप देख पा रहे हैं। और टोटल मार्क्स पहले 100 था, अब आपका हो गया है 160। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जैसा कि। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आखिर कैसे बनाएं और क्या करें, क्या गलती ना करें। हालांकि आपका कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि सीटें ज्यादा हैं इसलिए उतनी ही जाए। अगर सीट कम होती तो आपको और एक्सेप्ट मतलब मेहनत करने की आवश्यकता होती, लेकिन 70% के अराउंड, इससे कम हाईएस्ट में बता रहा हूँ, किसी न किसी पद पे सिलेक्शन होगा, एक एसएसएफ के छोड़ के। अब हम चलते हैं कैसे आप क्वेश्चन बनाएं, क्या सॉल्व करें। तो आप आगे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे दोस्तों, एसएससी कांस्टेबल जी स्कोर कैसे बढ़ाएं, प्रश्न को कैसे हल करें। तो पहले तो सभी सेक्शन को पढ़े, ये बहुत जरूरी है। सभी सेक्शन के प्रश्नों को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, हो सकता है किसी सेक्शन से आप, रीजनिंग बहुत टफ है या मैथ्स बहुत टफ है, हिंदी हल्का हो सकता है, या जीके टफ सा लग रहा है, आप दूसरा सेक्शन पे नहीं गए, उसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो इसलिए सभी सेक्शन पे पहुंच तो जरूर बनाए। ये बात तो मैं पहले जरूर कहूंगा, अभी से ही प्रैक्टिस में रहे। और ऐसा पढ़े जो सब क्वेश्चन का जो इंस्ट्रक्शन है, खास कर रीजनिंग में, बार बार पढ़ने की आवश्यकता न हो। वही हम अब बात करते हैं जीके और हिंदी हिंदी या अंग्रेजी के प्रश्न। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जीके और हिंदी अंग्रेजी के प्रश्नों को कम समय दे। क्योंकि इसमें आता है तो ठीक है, नहीं तो घंटा भर भी आप देंगे, 30 मिनट भी देंगे, तो भी क्वेश्चन सही नहीं होगा। इसलिए आपको यहाँ से समय बचा के कहाँ आपको देना है दोस्तों, आपको यहाँ से समय बचा के आपको देना है मैथ्स और रीजनिंग वाले सेक्शन में। मैंने नीचे लिखा है, बचे हुए समय का उपयोग जो है आप कहाँ करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। रीजनिंग वाले सेक्शन में, चूंकि ये टाइम टेकिंग होता है, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। क्या होती है दोस्तों? सॉल्व करने की आवश्यकता। इसलिए बचे हुए जो जो जीके और लैंग्वेज पेपर से समय बचाएंगे, आप यहाँ जरूर दे समय। और फिर निगेटिव मार्किंग से बचे। अब इसमें कहने का मतलब, वैसा प्रश्न जो बिल्कुल भी आप नहीं जानते हैं, जिसके बारे में बिल्कुल भी आपको अगर जानकारी नहीं है, तो वैसे प्रश्नों को हल ना करें, वैसे प्रश्नों को छोड़ दें। हल ना करें मतलब क्या, अब कुछ आइडिया ही नहीं है, वो है जो पूरी तरह तुक्का भी सही नहीं हो सकता है या सही, तो वैसे केस में प्रोबेबल नहीं है 50% भी, तो क्यों वैसे प्रश्न को बनाया जाए। तो मेरा मानना है दोस्तों, वैसे प्रश्नों को छोड़ दें। नहीं तो अभी से प्रैक्टिस करके देखिए, जो किन सेक्टरों में, किन चैप्टरों में आपको कमजोरी है, उसको बार बार आप रिवीजन करें। रिवीजन बहुत जरूरी है, पढ़ने के साथ खूब प्रैक्टिस करें। तो इसमें यह है क्या, रिवीजन भी जरूरी है, रिवीजन के बिना आपका होगा नहीं। और मेरा ये कहना है, जो हिंदी हिंदी के सेक्शन में सबसे अधिक मेहनत करें, हिंदी या इंग्लिश जो भी है, क्योंकि ये आपका श्योर होगा। ठीक है, बाकी रीजनिंग रीजनिंग में भी करें। मैथ्स अगर पहले से आपका ठीक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो जानते हैं उसको प्रैक्टिस करें दोस्तों, तभी आपका स्कोर बढ़िया होगा। आगे हम देखें, आप देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, क्या
अपने स्क्रीन पे जो आप आपका जो है किसी भी प्रश्न पे ज्यादा समय न दे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रश्न में बहुत ज्यादा समय न देने का मतलब क्या है दोस्तों, पता है? अगर आप एक प्रश्न में रुक जाते हैं और हल्का प्रश्न जो बाद में आपको पछतावा होगा, जो मैंने इसे क्यों नहीं देखा, इसे क्यों न बनाया, इसलिए मेरा मानना है किसी भी प्रश्न को ज्यादा समय न दे। वैसे प्रश्न जिसको पढ़ते ही दिमाग पे क्लिक दे, उस पे समय दे, बाकी प्रश्नों को बहुत ज्यादा समय नहीं, लेकिन पढ़े सभी को। पढ़ाई में लगातार कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए दोस्तों, तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और हमेशा मोटिवेट होके पढ़ाई करें, जैसे खाना पीना उल्टा सीधा ना खा ले जिससे आप बीमार पड़ जाएं, तो उसकी जरूरत नहीं है दोस्तों। आप हमेशा मोटिवेट रह के ही तैयारी में लगे रहें। और गलत जानकारी, बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया और पेपर, ये वहाँ ये हो गया, एग्जाम डेट बढ़ गया तो ऐसे हो गया, फिर आपकी जानकारी आती है जो फॉर्म का डेट बढ़ गया। आपने जब फॉर्म भर ही लिया है तो डेट बढ़ने से आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है साथी। तो उन चीजों पे हम ध्यान ही क्यों दें जो ऐसा है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैं कुछ रीजनिंग का प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये रीजनिंग के प्रश्न है, ये प्रश्न है, आप समझ ही रहे होंगे, रीजनिंग से संबंधित है। अब कैसे बना है ये प्रश्न में बहुत सारा आप देख पा रहे हैं। एक तो लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा क्या है? निम्नलिखित चित्रों में से इंस्ट्रक्शन पर है, आप कागज को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। मुड़े हुए कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? आप इतनी पढ़ने, आप इसको देख के समझे जो ऐसा पूछा गया होगा। अब देखें आप, ऐसे मोड़ा गया है, फिर ऐसे मोड़ा गया है, तो खुलेगा भी तो इसी तरह। तो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, अगर यहाँ वाट है तो पहला अगर कोई इधर आएगा तो वाट ही आएगा, उल्टा होके भी ऐसे करके वाट आप देख सकते हैं। अगर ऊपर की बात वही करें तो अगर नीचे स्टार के रूप में है तो हमको लगता है ऊपर भी स्टार ही आएगा, ठीक है? तो आप प्रश्नों के उत्तर में देखें, हाँ, सबसे अधिक जरूरी है मेथड ऑफ इलिमिनेशन। एक शब्द होता है दोस्तों, मेथड ऑफ इलिमिनेशन। इसका प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सही सही हल कर सकते हैं। मेथड ऑफ इलिमिनेशन, ठीक है? तो इलिमिनेशन का प्रयोग करें। अब मैं सही सही लिख देता हूं, इलिमिनेशन, ठीक है? अब देखिए यहाँ मैं कह रहा हूं जब भी ये खुलेगा, इधर खुलेगा तो इधर व्हाट का ए आएगा, यहाँ व्हाट ऐसा उल्टा, और इसके ऊपर जाएगा तो स्टार दिखेगा ही। तो क्या कौन से फिगर में आधे से ऊपर में स्टार दिख रहा है? एक फिगर पहला में ही दिख रहा है, इसमें सर्कल है, होगा नहीं। इसमें भी सर्कल है, ये भी नहीं होगा। इसमें एक स्टार दिख रहा है, लेकिन नीचे जो बेस फिगर है वो हट गया है। तो दोस्तों आप जहां तक देख पा रहे हैं, इसका आंसर बस सीधे ये हो जाएगा। इसमें और कुछ करने और देखने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर सिर्फ आप देख पा रहे हैं जो यही हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन में मिल नहीं रहा। लेकिन अगर इसको वही बनाने चले के करके, तो आपका बहुत सारा समय किल होगा और पता चलेगा जो इस क्वेश्चन को बनाने हेतु बहुत सारा समय किल हुआ और बना भी नहीं। तो मेरा बस ये कहना है जो ऐसे प्रश्नों से आप दूर रहें, दूर रहने का है। तो ये तरीका हुआ है बनाने का। अब अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, आप लोग बताएंगे दोस्तों मैं कैसा बता रहा हूं, कैसा आपका वीडियो अच्छा लगा। अभी तो मैं बीच में ही हूं, तो कृपया बताएंगे। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को कैसे अटेम्प्ट करना है। ये भी रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं यहाँ A89। अब इसमें क्या है, जब इसमें भी लंबा चौड़ा इंस्ट्रक्शन है, जो व्हाट के निशान पे क्या आएगा, तो ये सीधा हमें हमारे दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। जो ये ऐसा दिया गया, इसके स्थान पे क्या आएगा? आप देख पा रहे हैं यहाँ, इसमें कई तरह की दिमाग है, लेकिन मेरा जो दिख रहा है, हो सकता है बहुत लोग प्रैक्टिस, इसके लिए प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप 89 में 178 का रिलेशन क्या है, 356 में 712 का रिलेशन क्या है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ जो भी है 89, 178, 356 एंड 712। मुझे लगता है अगर लास्ट डिजिट को आप देख रहे हैं तो 9 दूना 18 होता है, तो 2 टाइम्स हो रहा है, 8 दूना 16, 1 17, फिर यहाँ 8 दूना 16, ए 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी 2 टाइम्स ही होगा दोस्तों। 6 दूना 12 और ऐसे करके गुना करके आ जाएगा आपका। वही अगर इसको आगे करें तो अगला भी तो 2 टाइम्स में होगा। तो 2 टाइम्स कौन सा होगा? अब 12 का 2 टाइम्स आप देख रहे हैं, या 2 का 2 टाइम्स 4 होगा। तो हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। आप देख पा रहे हैं 1424 आपका आंसर हो जाएगा बिना सोचे समझे। मतलब बहुत ज्यादा दिमाग और समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं। अगर आप बहुत समय करते हैं, पूरा गुना करते हैं, तो आपका बहुत सारा समय किल होगा। और इसके लिए ओनली और ओनली प्रैक्टिस जरूरी है और सही तरीका आपको पता होना जरूरी है।
अब हम वही बात करें नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न भी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? अब चिन्ह के स्थान पे, तो इसको बार बार पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें यहाँ भी पूछा जा रहा है कि इस स्थान पे क्या आएगा। अब प्रश्न है दोस्तों क्या यहाँ पे 13, 17, 26, 51, वाट 221, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसमें अंतर कितने का है 4 का, इसमें अंतर कितने का है 9, इसमें कितने का है 25, आप देख पा रहे हैं, और इसमें इसमें का अंतर हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो एक कर्म है 2 स्क्वायर के इजकल टू 4, 3 स्क्वायर इजकल टू 9, 5 स्क्वायर इजकल टू, ये सारे सभी हम अगर आप देखें तो अभाज्य संख्या है। तो अगला अभाज्य संख्या क्या होता है 7, 7 स्क्वायर इजकल टू 49। अगर हम इसमें 49 ऐड करते हैं, 49 अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 100। अगला फिर आभाज्य संख्या 11 होता है, 11 स्क्वायर कितना हो जाएगा 121। जब 100 प्लस 121 देंगे तो 221 आंसर मतलब ये आता है लास्ट, इसलिए हमारा आंसर यहाँ दोस्तों हो जाएगा 100। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे ही ये चीजें क्लियर होगी। तो आप, इसलिए मैं बार बार कहता हूं जो आप सभी दोस्तों प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि कौन सी संख्या कहाँ आती है, कई कई प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर हम हर तरह से तैयार हैं तभी ये क्वेश्चन हम बना पाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब देखें ये भी एक रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग का प्रश्न कहने का मतलब है दोस्तों जो ये है अल्फाबेट से संबंधित। अल्फाबेट आप सभी को पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत बता देता हूं। जैसे ए बी सी ये सब है, तो ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, ऐसे करके एक्स वाई जेड अगर लास्ट में जाए, बीच का भी होगा ही कुछ, तो एक्स के लिए 24, वाई के लिए 25 और जेड के लिए 26, ठीक है। तो ये अल्फाबेट इसको कहते हैं, अल्फाबेट से संबंधित चीजें हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब ये है क्या। तो इसको जब आप गौर से देखेंगे तो इसमें 3 सामान्य है और एक अलग है। तो सामान्य कैसे, जब हमको अल्फाबेट का नंबर तरीका पता होगा तभी बता सकते हैं। अब इसमें हमको ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। ऑप्शन देखने का मतलब है बिना ऑप्शन देखे कोई इसका आंसर नहीं दे सकता। और चेक ऐसे प्रश्न में हो सकता है थोड़ा सा समय ज्यादा लगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में लगातार हैं तो वो भी समय आपका नहीं लगेगा। जैसे अब दिया गया है एफ सी एच एफ, जैसा ही एफ है तो एफ के लिए 6 होता है, एच के लिए 3, सी के लिए 3 होता है, एच के लिए 8, मतलब आप उस ढंग से आप देखेंगे एफ के लिए। अब इसमें क्या कर्म है, -3 +5 और है दोस्तों -2, एक कर्म फॉलो कर रहा है। अब हम देखेंगे क्या ऑप्शन नंबर बी भी इस कर्म को फॉलो कर रहा है दोस्तों। तो एक हम इसमें है क्या, मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी की वही बात करें, क्या फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आप देखें, एच ई जे एच, एच के लिए 8, ई के लिए 5, जे के लिए 10 और एच के लिए 8। यहां भी देखें -3 हो रहा है, +5 फिर हो रहा है -2। वही ऑप्शन नंबर सी के लिए देखें, पी एम आर एन, पी के लिए 16 होता है, एम के लिए 13, आर के लिए 18 और एन के लिए 14। यहाँ देखें आप -3 +5, यहाँ -4, ये लास्ट वाला फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ -2 है, यहाँ -2, मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही होगा। लेकिन हम फिर भी जांच लेते हैं लास्ट वाला भी। डी ऑप्शन में क्या है, एक्स यू जेड एक्स, एक्स यू जेड एक्स है, एक्स के लिए 24 मैंने पहले ही बताया, यू के लिए 21, जेड के लिए 26 और एक्स के लिए फिर 24। यहाँ आप देखें -3 +5, 21 5 26 होता है, -2, यहाँ भी ये मिल गया। ये तो तीनों एक ए बी डी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ओनली आपका जो सी ऑप्शन है पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए असामान्य है और इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको एक याद करने का तरीका हम लोग जानते थे अल्फाबेट को, ए ई जे ओ टी वाई, इजोटी, ठीक है। तो ए के लिए 1 होता है और ई के लिए 5, जे के लिए 10, ओ के लिए 15 और टी के लिए 20 और वाई के लिए 25, मतलब इसके बीच वाले लेटर इसके बीच में आते होंगे, ऐसे करके याद किया जाता है। वही हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस मेरा एक मकसद है जो आपको दिखाना। अब देखिए सबसे आसान मैंने कहा है, जो आपको जीके से समय बचाना होगा, तो जीके से समय आपको पढ़ना और आंसर देना। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है। तो आप देख रहे हैं मटर, कद्दू, मूंगफली और गेहूं। तो एक ही आपको दिख रहा है जो मूंगफली जो है सो खरीफ फसल नहीं है,
खरीफ फसल है, बाकी सारे रबी फसल है। आप देख ही पा रहे होंगे सब कुछ। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, बस और बस आप जीके क्वेश्चन में समय बचाएं। एक बार अगर आप आता है तो आंसर मारे, नहीं तो उसको बार बार नहीं, हो सकता है हाँ दोबारा बार भी पढ़े एक बार जरूर, लेकिन आंसर नहीं माने। या मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है, आप लोग एग्जाम देते होंगे, मार्क फॉर रिव्यू उसमें रखें। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो मार्क फॉर रिव्यूज वहां पे ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। वही नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो देखें जीके में ही वायुमंडलीय दाब। अब इसमें वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, मापन की बात करें, इसमें से कौन सा वैज्ञानिक उपकरण उपयोग किया जाता है? तो इसमें जैसे ही मापन के लिए बात करें तो बैरोमीटर हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। बैरोमीटर से ही मापन होता है, क्योंकि दूसरा कोई तो होगा नहीं। तो इस तरह यहाँ से आपका समय बचेगा जीके से। अगर 60 मिनट्स है, अगर 4 सेक्शन में अगर हम डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो आप देखे जाए 15 मिनट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा ये कहना है जीके में आप 7 से 8 मिनट ही दें, और और इनसे बचा समय आप मैथ्स को दें या रीजनिंग को दें, जो भी आपका परफेक्ट हो या अच्छा हो, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन पे। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी से संबंधित है, लैंग्वेज पेपर हिंदी या इंग्लिश। यहाँ तो ऑप्शन है हिंदी बनाए या इंग्लिश बनाए, तो मैं हिंदी ही देख रहा हूँ, इंग्लिश की बाद में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हिंदी के लिए ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें विलोम शब्द चुने, पूरा पढ़ने की क्या जरूरत, विलोम चुने, विलोम उत्तीर्ण का ऐसे ही दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर बार बार आप पढ़ते हैं तो अनुत्तीर्ण होता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुत्तीर्ण। तो एक क्लियर दिख सा रहा है हमें, उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। वही हम बात आगे आगे करें, आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की हिंदी से ही संबंधित, तो देखें, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए। अब इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने। तो बार बार प्रैक्टिस से हो जाएगा, इतना पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। बस आप पढ़ेंगे जिससे कभी बुढ़ापा ना आए। तो इसमें अमर है, अजर है, उसर है, कुलीन है। उसर तो जमीन से संबंधित है, छट जाएगा। कुलीन मतलब अच्छे व्यक्ति को कहा जाता है, लेकिन अमर, अमर जो कभी मरे ही ना, अब बुढ़ापा ना, इसके लिए अजर शब्द दोस्तों होता है। तो इस तरह आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हमें आप सबों से कहना है जो इस ढंग से आप सवाल बनाए। फिर हम आगे मैथ्स और जीके के सभी प्रश्न और रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करें सब बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों। इतना ही। आप सभी लोग जॉब टॉक्स के साथ बने रहे, और जो भी लोग दोस्तों इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। फिर से अनुरोध है जो कृपया सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। धन्यवाद।